द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा जी आपको बता दें कि आज रिटायर कर रहे हैं। आज इनका अंतिम दिन है नौकरी का। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज रिटायरमेंट का आपका दिन है, कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा रिजल्ट भी दिए हैं आप। बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरे लिए बहुत गर्व का विषय और पल है कि जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी वहीं पर यात्रा की समाप्ति भी हुई है। जी सर। तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट मैं मानता हूं। और मैं क्लियर कर देता हूं कि आयोग हमेशा छात्रों के हित की बात सोचता है, छात्रों के लिए ही सोचता है। कभी कभी छात्रों के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनती है, बिना जानकारी प्राप्त किए अन्य तरह की भ्रांतियां उत्पन्न की जाती है। तो इनसे बच्चों को बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अपने प्रतिभा पर, अपने योग्यता पर भरोसा रखिए और हमेशा आयोग आपकी प्रतिभा का सम्मान करेगा, इसका जरूर ध्यान रखें। सर आज आपकी नौकरी का अंतिम का दिन है, आज आपको पहला दिन भी याद आ रहा होगा। आपका कब रिजल्ट आया, किस बीपीएससी से आप चयनित हुए, वो दिन थोड़ा सा चर्चा करते हैं आप। मैं 38वीं बैच का डिप्टी कलेक्टर था और ये 95 में हमने ज्वाइन किया था भोजपुर में। वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई। वहां से लेकर अब तक कम से कम 9-10 जिलों में मुझे रहने का मौका मिला और सभी जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। मुझे यही लगा कि भलाई का अगर कार्यक्रम चलाना हो तो हर जिला में एक जैसा ही होता है, ऐसा कुछ अलग से कुछ फीलिंग होती नहीं है। तो हमने हमेशा एक समर्पण के साथ काम किया है प्रशासन में, और खासकर जो नीडी लोग हैं जिनके समस्याओं का निवारण कर सकते हैं उसका हमने किया है। और लोक सेवा में आने का उद्देश्य बहुत क्लियर होता है कि मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए लोक सेवा सही प्लेटफॉर्म नहीं है। जो लोग आम जन की समस्याओं से जुड़कर उसका निवारण करना चाहते हैं वैसे ही लोगों को इस सेवा में आना चाहिए। ये जुनून रखना बहुत जरूरी है कि लोक सेवा में जा रहे हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत चीजों को थोड़ा त्याग करके आम जनता के हित के लिए काम करना पड़ेगा। तो सर जब से आप बीपीएससी में आए बहुत सारा बदलाव हुआ, बहुत सारा बदलाव, और छात्रों का जो पहले जो स्थिति होता था वैसे भी वो भी बदल चुका है। सर क्या कहेंगे, आज जो भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, आयोग जितना बदला है छात्रों को उतनी बदलने की जरूरत है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं आयोग की, किसी परीक्षा का अकेला बिहार आयोग तो है नहीं, अन्य भी आयोग हैं। कहीं की भी तैयारी करते हैं तो डेप्थ में जाइए, तैयारी पूरा कीजिए, फुल प्रूफ तैयारी कीजिए। शॉर्टकट से काम कभी नहीं चलेगा। टेक्स्ट बुक हमेशा पढ़िए, उसमें डेप्थनेस भी आएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। और दूसरी बात है कि प्रैक्टिस लिखने का जरूर करते रहिए। जब तक लिखने का प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे आप अपराइट आंसर लिख नहीं पाएंगे। आप हमेशा भ्रम की स्थिति में रहें कि मैं वो जानकारी रखता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो उसको आप लिख नहीं पाएंगे। सर माध्यम भी कुछ मायने रखता है क्या सर? नॉर्मली ये शिकायत मैं कई वीडियो में भी देखा है कि लोगों की शिकायत रहती है सर अंग्रेजी वालों को ज़्यादा होता है, हिंदी वालों को कम होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। नई तरह के इंटेंशन से इवैल्यूएशन किसी बच्चे का होता है। अंग्रेजी में लिखने वालों को अधिक नंबर मिलता है, बिल्कुल भ्रम है। हिंदी भी अगर अच्छा लिखेंगे तो उसमें मार्किंग होगी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर सेकंड इनिंग के बारे में क्या सोचे हैं सर आगे? सर क्या आपका सपना है जो कि अब पूरा करना चाहते हैं? अब दायित्व से मुक्त हुए सर आप, कौन सा काम अधूरा रह गया इसे पूरा करना चाहते हैं? मैं तो सच पूछिए तो एजुकेशन के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कई आयोग के सेक्रेटरी रहने के दौरान मुझे बहुत महसूस हुआ। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि पटना केवल बिहार नहीं है, इसमें 38 जिले हैं और बहुत दूर दराज के बच्चे भी आते हैं। उनको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। उसका निवारण अगर सही वक्त पे किया जाए तो भी कमाल करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में तैयारी करने का मोडस ऑपरेंडी, उनका पैटर्न पता नहीं रहता है, जिससे चलते वो तैयारी कर नहीं पाते हैं। जब तैयारी नहीं करेंगे तो उनके पास कॉन्फिडेंस आ नहीं पाएगा। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको फुल प्रूफ तैयारी होनी चाहिए। तैयारी कैसे करेंगे? सही वक्त पर सही मार्गदर्शन अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी दिया जाए तो बिल्कुल कमाल करेंगे। तो सर कहने का मतलब आप सर जो छात्र आएंगे जो तैयारी करना चाहेंगे, जहाँ भी आप रहे सर वहाँ पर आप ये जरूर बताएंगे सर? जरूर मिलूंगा। तो चलिए सर, और बहुत बहुत शुभकामना है आपको। और आपके समय बीपीएससी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बीपीएससी का एक नया चेहरा बना, बीपीएससी पारदर्शी बनी, और आज बीपीएससी का तुलना जो है वो शायद ही कोई देश का दूसरा पीसीएस करे। ऐसी बातें न सिर्फ बिहार के लोग कहते हैं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी कहते हैं। और बताएं कि उनमें सत्यप्रकाश शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लगभग 3-4 साल, कितने साल रहे सर बीपीएससी में? 3.5 साल। 3.5 साल रहे, लेकिन इन 3.5 सालों में काफी बदलाव हुआ। तो चलिए हम सर के भविष्य, अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्वस्थ रहें सर, बिजी रहें, ऐसे ही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।